आज पाकिस्तान की जनता इस तस्वीर को देखकर खुशियां मना रही है। पाकिस्तानियों को लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप के साथ शहबाज शरीफ और असीम मुनीर का खड़ा होना पाकिस्तान के लिए फक्र की बात है। लेकिन पाकिस्तानियों को शायद इस बात का अंदाजा भी नहीं है कि बंद कमरे में डोनाल्ड ट्रंप ने शहबाज शरीफ और असीम मुनीर की कैसे गर्दन पकड़ी है। इस मुस्कुराहट के पीछे का दर्द आज हम आपको बताएंगे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो डोनाल्ड ट्रंप ने इन दोनों को कमरे के बाहर आधा घंटा इंतजार करवाया। उसके बाद जब डोनाल्ड ट्रंप ने इन दोनों को मिलने के लिए बुलाया तो बंद कमरे में मुलाकात की। 1 घंटे तक डोनाल्ड ट्रंप बंद कमरे में शहबाज शरीफ और असीम मुनीर को धमकाते रहे। यहाँ सबसे अजीब बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप जब भी किसी देश के नेता से मिलते हैं तो वो मीडिया और कैमरे के सामने मिलते हैं, लेकिन पाकिस्तान वो इकलौता देश बन गया है जिसके साथ डोनाल्ड ट्रंप ने बंद कमरे में मुलाकात की है। यानी पाकिस्तान के लिए मामला कुछ ठीक नहीं लग रहा। अमेरिका ने अपनी तरफ से इस मुलाकात की तस्वीरों को शेयर नहीं किया। ये जितनी तस्वीरें और वीडियोस आप देख रहे हैं ये पाकिस्तान ने शेयर किए हैं। ऐसे में सवाल है कि डोनाल्ड ट्रंप ने शहबाज शरीफ और असीम मुनीर से ऐसी क्या बात की है जिसे सुनकर भारत खुश होगा और पाकिस्तान मातम मनाएगा। दरअसल एक्सपर्ट्स ने बताया है कि कमरे के अंदर पाकिस्तान के सामने कई मुश्किल शर्तें रखी गई हैं। पाकिस्तान से कहा गया है कि अगर पैसा चाहिए तो हमारी कई बातें माननी होंगी, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप जबरन पाकिस्तान से जो बातें मनवाना चाहते हैं वो सभी बातें चीन समेत कई देशों को पाकिस्तान पर ही एक्शन लेने को मजबूर कर देंगी। एक्सपर्ट्स के मुताबिक सबसे पहले तो डोनाल्ड ट्रंप ने शहबाज शरीफ और असीम मुनीर से कहा है कि हमें दोबारा अफगानिस्तान में घुसने के लिए मदद दो। ट्रंप ने कुछ दिन पहले कहा था कि हम अफगानिस्तान के बगराम एयरबेस पर दोबारा कब्जा करेंगे। ये रणनीतिक एयरबेस काबुल के पास है। इसी एयरबेस से अमेरिका ने 20 सालों तक अफगानिस्तान में कई ऑपरेशन चलाए, लेकिन 2021 में अफगानिस्तान से निकलते वक्त अमेरिकी सेना इस एयरबेस को भी खाली कराई। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो दोबारा बगराम एयरबेस पर कब्जा करेंगे क्योंकि इस एयरबेस के पास चीन परमाणु हथियार बना रहा है। बगराम पर कब्जा करने के लिए ट्रंप ने तो दुनिया को जुबान दे दी, लेकिन उसके तुरंत बाद अफगानिस्तान ने धमकी दी कि बगराम पर कब्जा करके तो दिखाओ। ऐसे में अब डोनाल्ड ट्रंप को पाकिस्तान की जमीन चाहिए ताकि वो बगराम पर हमला कर सके। अगर पाकिस्तान ना करता है तो अमेरिका मारेगा, लेकिन अगर हाँ करता है तो अफगानिस्तान भी मारेगा और चीन भी मारेगा। बहरहाल डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान से ये भी कहा है कि ईरान के परमाणु प्रोग्राम को पूरी तरह से खत्म कराने के लिए हमारी मदद करो। यानी ईरान के खिलाफ भी अमेरिका को पाकिस्तान की जमीन चाहिए। पाकिस्तान कुछ महीनों पहले ये गलती कर चुका है, लेकिन पाकिस्तान ने अगर अमेरिका को दोबारा ईरान के खिलाफ अपनी जमीन दी तो ईरान भी पाकिस्तान को ठोकेगा। ट्रंप और पाकिस्तान की बातचीत में बलूचिस्तान के रेयर अर्थ मेटल्स को लेकर भी बात हुई है। बलूचिस्तान भी ऐलान कर चुका है कि अगर अमेरिका और पाकिस्तान ने हमारी जमीन की तरफ देखने की कोशिश भी की तो दोनों की धज्जियां उड़ा दी जाएंगी। इन सभी के बीच ट्रंप ने शहबाज और मुनीर से ये भी कहा है कि हमास का ज्यादा समर्थन करना बंद करो क्योंकि इससे इजराइल नाराज है। डोनाल्ड ट्रंप किसी भी कीमत पर नहीं चाहते कि इजराइल के अमेरिका के साथ रिश्ते खराब हो। अब बताइए, इतना कुछ होने के बाद भी पाकिस्तान की जनता ये तस्वीरें देखकर खुशियां मना रही है। जाते जाते हम बस यही कहना चाहेंगे कि इतना कुछ सुनने के बाद भी शहबाज शरीफ और असीम मुनीर हंस रहे हैं। ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप को शांति के नोबेल के साथ इन दोनों को एक्टिंग का नोबेल पुरस्कार भी देना चाहिए।